नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। किच्छा चीनी मिल का उद्घाटन चढ़ा राजनीति की भेंट। उधम सिंह नगर किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन पिछले साल की तरह इस वर्ष भी राजनीतिक लड़ाई की भेंट चढ़ गया। किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर गन्ना मंडी सौरभ बहुगुणा और विधायक तिलकराज बेहट सहित पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अध्यक्ष बनाया गया था, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना होने के बाद पूर्व विधायक के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधायक तिलकराज बेहट ने आपत्ति जताते हुए नाराजगी बंद करने की बात रखी। लेकिन लगातार होती नारेबाजी के कारण विधायक तिलकराज बेहट ने कार्यक्रम का बहिष्कार की बात की तो भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने उनको मनाया। बाद में विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों द्वारा नारेबाजी की जाने के चलते कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। केकेसी न्यूज 24 के लिए किच्छा से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग का उद्घाटन जो है पूरा पूजा भी विधि विधान से सब सही रूप ढंग से हो गया। अब क्या ये बताइए कितना लक्ष्य रखा गया गन्ना पेराई का? लक्ष्य हमारा 36 लाख और जो पेराई है हमारा भी प्रयास है कि आज रात तक अगर गन्ना 20,000 इकट्ठा हो जाता है तो कल सुबह से हमारी पेराई शुरू हो जाएगी। किसानों की हर बार समस्या रहती है रहने को लेकर के, किसी भी चीज़ की व्यवस्था को लेकर के। इस बार किसानों के लिए क्या नया किया गया है? नहीं, नया क्या है, आपको पता ही है कि यहाँ पर कभी जो है किसान भवन बना नहीं था और हमने आकर यहाँ पर जो है 22-23 में किसान भवन बनाया, जो आपके सामने दिख भी रहा है। तो व्यवस्थाएँ पहले से हमने बेहतर की हैं उनको यहाँ पर। अब इस बार क्योंकि ऑनलाइन सब जो है उससे मतलब डाटा जो किसान जैसी वहाँ तौल होगी तो हमारे ऑनलाइन डाटा यहाँ उपलब्ध आता है, तो जिसमें पारदर्शिता आई है और SMS उनको मिल रहा है लगातार। और किसानों के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक टोकन सिस्टम दिया हुआ है, वो टोकन के माध्यम से उनकी तौल है, जिसमें किसी भी प्रकार की मतलब जो है संशय नहीं कि उनके यहाँ कोई मतलब जो है घटतौली हो रही है, उसकी नहीं, वो नहीं है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या फैक्ट्री का बार-बार बंद होना या किसी भी चीज़ की खराबी को लेकर के बार-बार कंपनी बंद हो जाती है। अब विगत वर्षों में ये तो आप जानते ही हैं कि फैक्ट्री जो है 50 साल से ज़्यादा इस फैक्ट्री को हो गया है और मिल बने तो और भी ज़्यादा समय हो गया है। तो काफ़ी पुराने यहाँ पर मशीनरी हैं, फिर भी हमारा नित्य लगातार प्रयास रहता है कि इसे कम से कम करें। इस बार हमारा जो मेन दिक्कतें थी बॉयलर की और उसकी मतलब ये मशीन उसकी इंजन की, मिल इंजन की, तो दोनों में इस पर हम लोगों ने काम किया है, तो इस बार कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। स्थिति में थी इसके आधुनिकीकरण के लिए जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर पुष्कर धामी जी के अगर नारे लग रहे हैं, सौरभ बहुगुणा जी के नारे लग रहे हैं, कमल जिंदल जी के नारे लग रहे हैं, हमारे नारे लग रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है? अगर किसी और के समर्थक आए तो उनके नारे लगाएं। अगर कोई विधायक जी के नारे लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतने अच्छे वातावरण में सारा कार्यक्रम हुआ, सारी पूजा हुई, हवन हुई, अंत में आरती की जब बात आई तो मेरे हाथ में थाली पकड़ा दी थी पुजारी ने, लेकिन मैंने वो थाली विधायक जी को दी। मैंने कहा पहले आप आरती करिए फिर हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में सारा कार्यक्रम निपट जाने के बाद इस पर राजनीतिकरण किया, इसका मुद्दा बनाया और जिस तरीके से बिना मतलब यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के लोगों का विकास के प्रति कोई सोच नहीं है, विकास में विघ्न डालने का काम करते हैं। हर बार जब चीनी मिल का शुभारंभ होता है तो ये विघ्न डालने का काम करते हैं। और विघ्न डालने का काम कौन करते हैं बताओ? उनसे बचने के लिए तो गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि राक्षसों से बचे रहें। तो इस तरह का जो विघ्न जिन्होंने डाला है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके बुद्धि को शुद्धि करे, शुद्धि दे। और जिस तरीके से आज ओजी हरकत की गई, विधायक होते जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा करने पर आमादा हो रहे थे, हमारे लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी लोगों का और विशेष रूप से जिला अध्यक्ष जी का, जो कमल जिंदल जी चल कर आए आज हमारे बीच में, और जिस तरीके से पूरे संयम के साथ उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का आदर करते हुए विधायक जी को आगे किया कि आप करिए उद्घाटन। लेकिन उन्हें केवल हर बात पर राजनीति करनी है और इस किसानों के इस कार्यक्रम में, इस पुण्य कार्यक्रम में राजनीति करने वालों को जनता बख्शेगी नहीं। जिंदल साहब क्या कहना चाहेंगे आज शुभारंभ करने आप पहुंचे? देखिए, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनने के बाद इस पूरी तराई के अंदर चीनी मिलों की क्या स्थिति थी और किसानों का गन्ना का पेमेंट कैसे होता था, आप सब जानते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद धामी जी के नेतृत्व में और सौरभ भाई जब से इस विभाग के मंत्री बने हैं, सारी चीनी मिलें आधुनिकीकरण की ओर जा रही हैं। किसानों को समय से भुगतान हो रहा है
और जैसे भी आदरणीय विधायक जी ने कहा, वास्तव में इसको लेके क्षेत्र का किसान खुश है। पहली बार संभवतः टाइम से गन्ना किसानों को पेमेंट पिछले सीजन में हमने दिया है। चीनी मिल में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, चाहे सितारगंज की चीनी मिल की बात करें, चाहे बाजपुर की चीनी मिल की बात करें, चाहे हम जसपुर की बात करें। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है ये हमको गंभीरता से पता है। और आदरणीय विधायक जी सीनियर हैं, बड़े नेता हैं और तराई में उनका नाम है। लेकिन बड़ी आज की जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से काम हो रहा था, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, धामी जी से खुश थे, सौरभ भगोड़ा जी से खुश थे, आदरणीय जी के भी नारे लगाए, तो उसमें आपत्ति थी तो वो अपने भी नारे लगा देते। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का विषय नहीं था। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँ, उन्हें सद्बुद्धि दे और ये जो किच्छा की चीनी मिल है ये प्रगति के पथ पे जाए और जिससे कि यहाँ का किसान मजबूत हो। या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ भगोड़ा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है, ये कहा मुझे सौरभ भगोड़ा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-15, 16 साल की उम्र के लड़के हैं, 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। ये सब लापरवाही है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सारे अपराधी आए हुए हैं और सारी गुंडाई हो रही है, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। और सरेआम इस शुगर फैक्ट्री में पिछली बार हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इस बार फिर हुआ, कहने के बावजूद भी। और मंत्री जी किनारा कर जाते हैं, वो आते नहीं है। और पुलिस की हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों को रोकने की। हमें तो रोक